1 करोड़ हिंदू हिंदुस्तान से इजराइल जाने वाले हैं, उनको नागरिकता मिलने वाली है। क्यों? क्या प्लान है अगला नेतन्याहू का? क्या कोई प्लान है? क्या नेतन्याहू की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया है या फिर खामखा हवाई वाली बातें चल रही हैं? चलिए मुकम्मल जानते हैं। अगर नागरिकता देने का वादा किया है हिंदुस्तान के हिंदुओं को 1 करोड़ को इजराइल में, तो असल मकसद क्या है वो ज़रूर जान के जाना, हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन पहले आप छोटी सी वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लें, क्योंकि हम आपको हमेशा अच्छे और सच्चे पैगाम ही देते हैं। आज का कलाम आपको आखिरत की याद दिला देगा। कलाम ज़रूर सुन के जाना मेरे अजीज़, बहुत प्यारा कलाम है। पहले आप इस वीडियो को देखें, इस खबर को जानें। आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन 1 करोड़ हिंदुओं को भारत से ले जाकर के इजराइल के अंदर बसाया जाएगा। हिंदुओं को इजराइल का नागरिक बनाया जाएगा, इजराइल की नागरिकता दी जाएगी। ऐसा ही कुछ बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसके बारे में आगे ये बताया जा रहा है कि ये ऐलान नेतन्याहू ने किया है, और नेतन्याहू ने इसके पीछे वजह ये बताई है कि जब हम हिंदुओं को भारत से ले जाकर के इजराइल में बसाएंगे, उसके बाद हमारा मुल्क पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क हो जाएगा। इस वायरल न्यूज को देखने के बाद हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बहुत सारे हिंदू लोग खुशी से गदगद हो रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो बाकायदा वीडियो बना करके खुशी जाहिर की है। पर सवाल ये पैदा होता है, क्या सच में नेतन्याहू ने इस तरह का कोई ऐलान किया है? क्या है सच्चाई, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले आइए जरा वायरल न्यूज। इजराइल अपने यहाँ 1 करोड़ यानी 10 मिलियन इंडियंस को बसाएगा। नेतन्याहू कह रहे हैं कि हिंदू हमारे भाई हैं और हम लोग उनके ऊपर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। अगर हिंदू यहाँ आते हैं तो हमारे देश की ताकत दुगनी हो जाएगी, क्योंकि उनका मानना है कि हिंदू वफादार होते हैं, जिस मिट्टी में रहते हैं उसके प्रति वफादार होते हैं। नेतन्याहू का कहना है कि हिंदू कौम शांति के कौम, हिंदू कौम जहाँ जाएगी, जहाँ बसेगी, देश की तरक्की होती है। ये कौम वैसी कौम नहीं कि जो देश इनको शरण दे, ये उसी पे अपना कब्जा करने की सोचे। खैर, आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है? ब्रेकिंग न्यूज है मेरे दोस्त कि इजराइल 1 करोड़ हिंदुओं को अपने देश में नागरिकता देने जा रहा है, भारत के लोगों को। तो जो भारत के लोग जाएंगे, जनसंख्या भी बढ़ेगा और वहाँ की ताकत भी बढ़ेगी। जबकि 80 से 90 लाख इजराइल में यहूदी हैं, फिर भी इजराइल किसी भी देश से टक्कर लेने के लिए तैयार रहता है। और उस देश में 1 करोड़ हिंदू चले जाएं तो देश और भी मजबूत हो जाएगा। भाई कुछ सुन लिया आप लोगों ने, गुमराही के अलावा दूसरा काम नहीं है। मैं अपने हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी हिंदुओं से कहना चाहता हूं, अगर कभी कोई ऐसा मोड़ आ जाए तो आपको हिंदुस्तान छोड़कर नहीं जाना। आपको सिर्फ गुमराही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। या आप वहां पर काम कर सकते हैं, बस अपना हिंदुस्तान में रहो, हिंदुस्तान का खाओ पियो, हिंदुस्तान के लिए लड़ो। उम्मीद करता हूँ कभी इजराइल जाने का नंबर आ गया, नागरिकता लेने का नंबर आ गया तो आप ठुकरा दोगे उसको। हमें पता है हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ नफरती कीड़े हैं हिंदुस्तान के अंदर जो माहौल खराब करना चाहते हैं हमेशा के लिए। अल्लाह उनको हिदायत दे, दुआ करते हैं उनको सही समझ आ जाए। इस वीडियो को आगे शेयर भी करना। मेरा सवाल ये है कि ये बताइए ईमानदारी से, ये 1 करोड़ लोगों को नागरिकता देने का वादा तो कर लिया, चलो नागरिकता दे भी दी, तो क्या हिंदुस्तान से हिंदुस्तान को छोड़कर हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, वो हिंदू लोग जो अपने देश से मोहब्बत करते हैं, क्या वो जाएंगे? लेकिन हाँ, मैं कुछ को कह रहा हूँ जो हिंदुस्तान का माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं। अब वो कौन है आप लोग जानते हैं, कोई भी हो सकता है वो। और कितने ऐसे नफरत कीड़े निकल कर सामने आते हैं जो हमेशा हिंदू मुस्लिम ये वो लगे रहते हैं। ये नहीं भाई, देश को तरक्की के लिए दुआ करो, देश को आगे पहुँचाओ। हाँ, कोई गलत कर रहा है उसको सज़ा दो भाई, किसी भी कम्युनिटी का उसको सज़ा दो भाई, उसको सज़ा दो, करनी से करनी सज़ा उसको मिलनी चाहिए, कानून है। लेकिन कुछ लोग सोच रहे हैं कि यार हिंदुस्तान के अंदर ये नहीं होने चाहिए थे, हिंदुस्तान के अंदर वो नहीं होने चाहिए थे। भाई ये सबका देश है। अगर अब आपको इतना शौक लग रहा है, कुछ हैं ऐसे, उनको मैं कह रहा हूँ, तो आप जा सकते हैं, वेलकम है आपका, जाइए इजराइल, जाइए, जाकर सिलेक्ट हो जाइए वहाँ पर। लेकिन नहीं, हमारे देश का अगर जो सच्चा वफादार है वो जाने का नाम नहीं लेगा। लेकिन जिसके मन में थोड़ा भी ये होगा कि जो फसादी होगा, जो मतलब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो हमेशा नफरत बांटने का काम करता होगा, वो जा सकता है भाई, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे बिजनेस करने भी लोग जा सकते हैं, जाइए, कोई मसला नहीं है। लेकिन ज़रूरत क्या पड़ी है, आपके देश के अंदर हर वो चीज़ है, सब चीज़ें यहाँ पर हैं, बड़े से बड़ा बिजनेस लोग यहाँ पर कर रहे हैं। खैर, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप क्या कहना चाहोगे इन लोगों के बारे में, और जो बड़े गदगद हो रहे हैं खुशी से कि इजराइल में जाकर बसेंगे? पता नहीं असल मकसद क्या है। क्या आप जानते हैं जिस देश की बात चल रही है उस देश के प्रधानमंत्री का मामला क्या है? बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं कि वो कैसा आदमी है। चले, अपना मशवरा हर हाल में कमेंट बॉक्स में पेश करना, और ये बताओ इस्लाम की सबसे पहली जंग कौन सी है? अल्हम्दुलिल्लाह उस जगह की हमने ज़ियारत की है। बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिएगा,
सुन के जाइए मेरे अजीज़, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि किसी अरब को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, कोई भी किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई भी मतलब बढ़ाई नहीं है कि मैं गोरा हूँ तू काला है तो मैं तुझसे अफजल हूँ, नहीं, बढ़ाई नहीं है। सिवाय तकवा के, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सिवाय तकवा के, आपके अंदर कितना ज़्यादा तकवा है, कितनी परहेजगारी है मेरे अजीज़, वो चीज़ आपके अंदर देखी जाएगी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, बहरहाल अपना मशवरा कमेंट में ज़रूर बताना। आज हमारे एक भाई हैं, ज़िला बहराइच नानपारा के रहने वाले हैं, इनका नाम है मोहम्मद आरिफ। इन्होंने फरमाइश की है, ये ना पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। अगर यहाँ तक रुके रहे हैं तो कलाम पूरा सुनकर जाना, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, आपको आखिरत की याद आ जाएगी, हश्र की याद आएगी इंशाल्लाह। और हमें अपनी मौत को याद करते रहना चाहिए मेरे अजीज़, याद करते रहना चाहिए, क्योंकि दिन में जितनी मरतबा अपनी मौत को याद करोगे उतना ही आप खौफ खुदा में लर्ज़ोगे, अपने गुनाहों से बचोगे मेरे अजीज़। खैर, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको शादोबाद रखे। मैं दुआ करता हूँ, आमीन कहना, पता नहीं आप में से कौन कितना नेक है, पता नहीं किसकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। ये अल्लाह हमारे वतन अजीज़ हिंदुस्तान में मौला अमन सुकून अता फरमा, फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की गैब से मदद फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। कलाम सुन लीजिए और अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए, माँ बाप की इज्जत करें, कभी किसी का दिल ना दुखाएं, अपना हुस्न और अखलाक हमेशा अच्छा बना कर रखें, अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें। हाँ मेरे अजीज़ों, माँ बाप की कदर कर लो, नमाज की पाबंदी करो। नमाज प्यारे आका अलैहि सल्लम की आंखों की ठंडक है, तो हमारी क्या औकात है कि हम नमाज छोड़ रहे हैं मेरे अजीज़। इमाम हुसैन के सजदे को याद करो, इमाम अली मकाम के सजदे को याद कर ले, दिल में बसा लो, दिमाग में बसा लो, तो कभी नमाज छोड़ोगे नहीं। बताइए, दिल पर हाथ रख के मुझे, इमाम हुसैन के सजदे को अगर दिल में बसा लोगे तो क्या कभी नमाज छोड़ोगे? भाई नहीं छोड़ोगे नमाज इंशाल्लाह, मुझे उम्मीद है। तो फिर क्यों छोड़ रहे हैं मेरे अजीज़ नमाज? नमाज की पाबंदी करो। नमाज प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है, तो फिर हमारी क्या ही औकात है कि नमाज छोड़े हम। आज 9 मई है और चांद की 21 तारीख है। आइए मेरे अजीज़, कलाम शुरू करते हैं। ये न पूछो ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दोस्त अपना सुबहाना कब्र ही तो असली ठिकाना, दोस्त अपना सुबहाना कब्र ही तो असली ठिकाना, दोस्त अपना सुबहाना कब्र ही तो असली ठिकाना। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, बस यही सोच कर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये न पूछो किधर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। पास मेरे नहीं सोने चांदी, हाथ मेरे दोनों
नेक इंसान सामने रूए सरकार होगा और कब्र में उनका दीदार होगा इंशाअल्लाह। सामने रूए सरकार होगा कब्र में उनका दीदार होगा। बस यही सोच कर जा रहा हूँ, बस यही सोच कर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये ना पूछो किधर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर तुम मेरी आना जाना। याद कर लेना भाई अपने अजीजों को। दफन करके मुझे मत भुलाना, कब्र पर मेरी तुम आना जाना। सुन लो लखते, सुन लो लखते जिगर जा रहा हूँ। सुन लो लखते जिगर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, ये ना पूछो किधर जा रहा हूँ। आज मैं अपने घर जा रहा हूँ, आज मैं अपने घर जा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तक रुके रहने के लिए। अल्लाह आपको शादोबाद रखे, अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं कल सुबह 10 बजे किसी नए पैगाम में। अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, शाम को इशा के टाइम हमारी वीडियो रोज़ाना आया करेगी, एक वीडियो और, जिसमें कि हम न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी ऐसी खबर दिया करेंगे जिसमें एक सही पैगाम हो मेरे अजीज़। तो शाम की वीडियो भी आप ज़रूर देखा करें इशा की नमाज़ के फ़ौरन बाद, यानी 9 बजे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।